जय हिंद साथियों। मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि आज मैं आपकी दुखती नस पे हाथ रखना चाहूंगा। क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा है कि सीआईएसएफ फायरमैन के एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। अब वो तो सभी को पता होगा, पर सबसे बड़ा ये है कि कुछ बच्चों के हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। अब उनको रीजन ही नहीं पता लग पा रहा है। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं कि उन्होंने डाइट दे दिया है। कुछ बच्चों के पता लग रहा है कि उनकी जो फीस वो सबमिट नहीं हो पाई थी, अच्छे उनकी जो फीस कट नहीं पाई थी, इसलिए क्या हुआ कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। पर काफी सारे बच्चों का यहाँ पर नहीं पता लग पा रहा है कि उनका किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो उसका हम क्या करेंगे, आपको कारण बताएंगे क्या कारण हो सकता है, और उसका हल भी बताएंगे आप कैसे उसका जानकारी उसके पता लगा सकते हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास, आपको पता लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है। उसके साथ साथ हम आपको इसमें बताएंगे कि पीएचडी दूर होने के कारण कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, कितने परसेंटेज ऑफ अभ्यर्थी जो हमारे वो उसमें बैठने वाले हैं, पीएचडी देने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको सोल्यूशन हमने आपको बता दिया और कितने केंद्र हैं और कब से कब तक आपकी पीएचडी चलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाखों फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कि लाखों फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले तो आप यहां पर देखें कि 80% चांस क्या है, 80% चांस आपके इसलिए हो कि आपकी जो फीस थी वो सबमिट नहीं हो पाई, वो आपकी फीस जो कट नहीं पाई थी, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है, एक शब्द होता है स्क्रूटनी। इस शब्द का मतलब ये होता है कि जो आपकी जांच है, फॉर्म की जांच है, वो बहुत बारीकी से की जाती है। और अब बात करते हैं सर, आपकी फॉर्म की जो जानकारी बहुत बारीकी से की जाती है। अब जो 20% है, 20% में आपका क्या रहने वाला, कुछ बच्चों के साइन ठीक नहीं हो पाए, कुछ बच्चों का फोटो ठीक नहीं था, और कुछ जो बच्चे हैं उनका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपलोड किए थे वो गलत अपलोड हो गए हों, या उनके जो डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो सके हो, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो चुके। तो ये 3-4 कारण हो सकते हैं जो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है। अब देखिए, हम मेन बात क्या करते हैं कि इसका सर, चलो हमने मान लिया हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया इस बार, अब सर इसका हल क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका मेन रीजन था कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ। कुछ बच्चे हैं सर, मेरी फीस भी कट गई थी, साइन भी हमारे ठीक थे, फोटो भी ठीक था, और डॉक्यूमेंट भी हमने सारे ठीक अपलोड किए थे। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक जीमेल है जो कि CISFRECT@CISF.gov.in स्मॉल लेटर्स में, आपको यहां से यहां तक जितने भी अक्षर दिख रहे हैं हमने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। यहां से यहां तक सारे अक्षर आपके स्मॉल लेटर में है। यहां पर जाके आप ईमेल कर सकते हैं सीआईएसएफ के लिए। और बात करते हैं दूसरा मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर आपके सामने उपस्थित है। अब बात करते हैं कि भैया इसमें से मोबाइल नंबर हमने चेक किया था, ट्राई किया था, लग नहीं रहा है, तो हमने आपको एक लिस्ट दे दी मोबाइल नंबर की, इसमें से एक नंबर आपका 100% लग जाएगा। और अब बात करेंगे, देखिए कि कुल फॉर्म कितने हैं। 1,40,000 जो बच्चे हैं वो डीबीपीएसटी के लिए सेलेक्ट किए गए थे। अब 35 केंद्र हैं, और आपका डीबीपीएसटी चलेगा कब से कब तक, आपका 24 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक आपका डीबीपीएसटी चलने वाला है। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया क्लियर हुई होगी। अब इतनी देखिए, हम बात करेंगे कि 1,40,000 में से बच्चे जाएंगे कितने। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे कितने। तो आपको पता होना चाहिए कि हर बार यही होता है कि लगभग 30 से 40%, कितने, 30% से 40% बच्चे सिर्फ मजे के लिए फॉर्म डालते हैं। फॉर्म डालेंगे, पेपर दूर हुआ तो नहीं जाएंगे, पास हुआ तो हम चले जाएंगे। अब अगर इसमें से 30 से 40% अगर बच्चे चले गए तो मान के चले 42,000 से 56,000, 42,000 से 56,000 तक बच्चे क्या है इसमें बाहर हो जाएंगे। तो आपका कंपटीशन कितने से, मान के चले लगभग 1 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन है। और 1 लाख बच्चों में से क्या होगा कि इसमें से भी डीबीपीएसटी के बाद लगभग 50,000 बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे। तो अब आपका कंपटीशन रह गया 50,000 बच्चों से। इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपको इतनी बात क्लियर हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि एक सीट के लिए कितने बच्चे यहां पर लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए कितने बच्चे लड़ रहे हैं। तो आप मान के चलें कि एक सीट के लिए लगभग 250 बच्चे लड़ रहे हैं, सिर्फ एक सीट के लिए। तो आप मान के चलें कि कंपटीशन आपका लो नहीं हुआ है, अभी भी कंपटीशन हाई है मेरे भाई। तो आप ये मत समझिए कितने बच्चे आउट होने के बाद इस बार सिलेक्शन हमारा पक्का, ना ना बिल्कुल नहीं। कंपटीशन आपका उन्हीं से है जिन्होंने मेहनत करी है, सिर्फ आपका कंपटीशन उन्हीं से था, उन्हीं से है। और
आगे भी आप जिस कैटेगरी में जाएंगे, जिस पोस्ट में जाएंगे, जिस वैकेंसी में जाएंगे, आपका कंपटीशन मेहनती बच्चों से ही होगा। बकाया फॉर्म डालते हैं, आउट होते हैं, फॉर्म डालते हैं, आउट होते हैं। और आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको लगातार डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन देते हैं विद इन 5 मिनट्स, मैक्सिमम 6 मिनट। और ये वीडियो पे दोस्तों शेयर जरूर से करते हैं, जिससे इस वीडियो का वो भी लाभ उठा पाए, इस जानकारी का वो भी लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।